ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास का पहला अध्याय, कार्तिक मास का महात्म्य और उसकी कथा। आज है 7 अक्टूबर 2025 और आज से प्रारंभ हो रहा है पवित्र कार्तिक मास का स्नान, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा और इसी दिन से शुरू होता है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का सबसे पवित्र मास, कार्तिक मास। शरद पूर्णिमा से लेकर अगली कार्तिक पूर्णिमा तक पूरा एक महीना भक्तजन व्रत, स्नान, दीपदान और दान पुण्य के माध्यम से श्री हरि की आराधना करते हैं। इस महीने में हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई नियम जरूर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें या फिर शाम के समय दीपदान करें, तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन का नियम लें या प्रतिदिन दान का संकल्प करें। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मास अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यदायी महीना है। इस मास में किया गया जप, तप, दान और पूजन साल भर के साधनों से कई गुना अधिक फल देता है। इसलिए इस पवित्र समय को व्यर्थ न जाने दें। अपनी क्षमता और समय के अनुसार कोई भी छोटा सा नियम करें, पर करें जरूर। विश्वास रखिए, इससे आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत पुण्य फल संचित करेंगे। स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास के महत्वपूर्ण का वर्णन किया है। आज हम सुनेंगे वही दिव्य कथा जिसमें उन्होंने बताया क्यों यह महीना सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसमें स्नान, दान, व्रत और भागवत पूजन का क्या गूढ़ रहस्य छिपा है। तो आइए अब बिना किसी विलंब के श्रवण करते हैं कार्तिक मास का कथा। अध्याय 1, ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित कार्तिक मास का महात्म्य। सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले सौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में बैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मालोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इससे किया हुआ व्रत, दान, नियम, कथा, कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भागवत कृत्य में बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर
एक ऐसे वृक्ष के दातून से दतवन करे जो बहुत ही हरा भरा हो, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, षष्ठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू, सूकर आदि से बचना चाहिए। इससे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वर्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य दें, प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरी इस अर्घ्य को ग्रहण करें और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पूगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इस उपचार के बाद तुलसी चालीसा का पाठ करें और कृष्ण भगवान की आरती करके पूजन समाप्त करें। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट, दीजै मत नासाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब सहारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सीधी होवे क्षण में। औषधि रूप आपको माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छड़नी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन
जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। कुरु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मत मात यह बर दैजे, सकल मनोरथ पूर्ण कैजे। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगाजल मांगवावे, फिर सुंदर स्नान करवावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यही विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध होई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तार जाई। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। जय माँ तुलसी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओके सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोर मुकुट धारी। है तेरी छवि अलौकिक, ऐसी ना दूजा देखी। है तेरी छवि अलौकिक, ऐसी ना दूजा देखी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आऊं शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। मैं आऊं शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। तुझ सा ना कोई सुंदर, ओ मोर मुकुट धारी। तुझ सा ना कोई सुंदर, ओ मोर मुकुट धारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं, ओ मोर मुकुट धारी।